ये क्या कर रही हो सिमरन? तुम्हारी ये शर्त कोई नहीं मानने वाला। हाँ तो फिर ठीक है ना, जाने दो मुझे, क्योंकि ससुराल तो अब मैं तभी आऊंगी जब मेरी शर्त पूरी होगी, जो कि मैंने तुम्हें बता दी। नाराज सिमरन अपना सारा सामान लेकर घर से निकलने लगती है और जब विनोद शांति की नजर सिमरन पर पड़ती है तो वह उसे आवाज देकर रोकती है, पर सिमरन किसी की नहीं सुनती और गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। विशाल बेटा, क्या हुआ ऐसा जो बहू ऐसे घर छोड़कर चली गई? अरे बहन, तुम्हारे घर से तो लड़ाई की भी आवाज नहीं आई, बर्तन भी नहीं फूटे, फिर ऐसा क्या हुआ जो बहू इतनी तिल मिलाती हुई इतनी गर्मी में अपना सामान लेकर घर छोड़कर चली गई? हमें भी नहीं पता आंटी, आज से पहले तो भाभी ने ऐसा कभी नहीं किया। आंटी आप अपना घर संभालिए, हम अपना घर देख लेंगे, और रही मेरी बेबी की बात, मैं उसे मना कर ले आऊंगा। विशाल भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर में सिमरन अपने मायके पहुंचती है, जहां उसके घर वाले उसे तपती धूप में घर आता देख हैरान हो जाते हैं। सिमरन बेटा, तुझे तो धूप में अपने सामान के साथ यहाँ अचानक, सब ठीक तो है? माँ, अगर सब ठीक होता तो क्या इतनी धूप में गर्मी में यहाँ आती? अब रास्ता छोड़ो, बहुत गर्मी लग रही है। दिल मिलाती सिमरन अपने कमरे में चली जाती है। देशा बहू, पता नहीं इसे क्या हो गया है, तू उसके लिए शिकंजी बनाकर कमरे में ले जा, क्या पता ठंडा पीने से उसका दिमाग ठंडा हो जाए। कुछ ही देर में दिशा रसोई में जाती है और अपनी नंद के लिए ठंडी शिकंजी बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। ये लो, ठंडी ठंडी इस गर्मी में शिकंजी पियो और अपनी भाभी को बताओ बात क्या है। भाभी, मैं अपने ससुराल में परेशान हो चुकी हूँ। सिमरन, अभी तो तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, 2 ही महीने में ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने ससुराल वालों से परेशान हो गई? मुझे देखो, मुझे अपने ससुराल में 2 साल हो गए, पर आज तक मैंने मायके जाने का नाम नहीं लिया। भाभी, अगर आप जैसा ससुराल मुझे मिलता तो मैं भी मायके का नाम न लेती, पर ससुराल वालों ने मेरी नाक में दम कर दिया। मैंने तो अपने पति के सामने अपनी शर्त रख दी है, अब जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं हो जाती मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। दिशा के समझाने पर भी सिमरन नहीं मानती, जिसके बाद दिशा कमरे सीत जाते हैं और मायके में सिमरन को देख अब आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब सुमित्रा बाहर सब्जी ले रही होती है तो उसकी पड़ोसन कमला उससे कहती है, सुमित्रा बहन, 10 दिन से ऊपर हो गए, लगता है सिमरन बेटी को गर्मी में अपना ससुराल भा नहीं रहा है, एसी की हवा छूट नहीं रही सिमरन से, तभी तो मायके में आ गई। अरे कमला बहन, पर मैंने तो सुना है कि सिमरन बेटी का ससुराल काफी अमीर है। अब बताओ भला, जिसका ससुराल अमीर हो उसके घर में एसी ना हो, बात कुछ और ही है, क्यों बहन? बहन, तुम्हारी बेटी भी तो 2 महीने के लिए आती है तुम्हारे घर, मैंने तो कभी नहीं पूछा ना कि मेरी बेटी अगर हम लोगों के साथ रहने आ गई तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? सुमित्रा अपनी पड़ोस की औरतों को सुनाकर घर में आती है और अपनी सास को परेशान देख दिशा, माँ जी बाहर इतनी धूप और गर्मी है और आप बिना पंखा चलाए अपने कमरे में इतनी गर्मी में बैठी हैं, देखिए आपको कितना पसीना आ रहा है, आप काफी परेशान भी लग रही हैं, सब ठीक तो है? 1 मिनट पहले मैं पंखा चला देती हूँ। रहने दे बहू, पंखा चलाने से मेरे अंदर की ज्वालामुखी क्या हो गया, इसकी वजह से गली वाले मुझ पर हंस रहे हैं। सब कहते हैं ऐसी क्या वजह है कि बेटी इतनी भयंकर गर्मी में ससुराल छोड़कर मायके आकर बैठ गई है। तू ही उसे जाकर पूछना, उसने अपने ससुराल वालों के सामने ऐसी कौन सी शर्त रख दी जो उसकी कोई शर्त नहीं मान रहा। माँ जी, नंद जी तो कुछ नहीं बता रही, अब मुझे उसके ससुराल ही जाना पड़ेगा। सच्चाई को पता लगाने के लिए दिशा अपनी नंद के ससुराल जाती है, जहां वो देखती है कि शांति की कुछ पड़ोसन घर में जाकर उस पर हंस रही हैं। शांति बहन, तुम तो 2 महीने भी अपनी बहू को संभाल नहीं पाई, बताओ इतनी गर्मी में तपती धूप में पैर पटक कर सामान लेकर घर से निकल गई और घर वालों को पता भी नहीं बचा। शांति की पड़ोसन उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती, जिसके बाद दिशा सिमरन के ससुराल वालों से बात करती है। मैं समझ सकती हूँ जो हम लोगों के ताने सुन रहे हैं वही आपको भी सुनने पड़ रहे हैं, पर ऐसी क्या शर्त रखी है मेरी नंद ने जो आप पूरी नहीं करना चाहती? उसकी शर्त मान क्यों नहीं लेते? बेटा, हमें तो शर्त ही नहीं पता, शर्त पता हो तब तो बाकी है, वो तो सिर्फ विशाल को ही पता है, पर वो भी हमें नहीं बता रहा। विनोद की बातें सुन दिशा विशाल के कमरे में जाती है। भाभी, क्या बताऊं मैं आपको, शादी के बाद सिमरन के कंधों पर घर की जिम्मेदारी क्या आई, वो तो गर्मी का बहाना देकर अपनी शर्त सुनाकर चली गई। भाभी, पहले ये बर्तन धो लीजिए, उसके बाद हाथ धोना, और बहुत गर्मी हो रही है, आप हाथ धोने के बाद मेरे लिए नींबू पानी बना देना और घर वालों के लिए लस्सी। मैं पिछले 2 घंटे से रसोई में खड़ी हूँ, पसीने से पूरे कपड़े गीले हो गए मेरे, अब तो मुझे खुद के शरीर से बदबू आ रही है, पर ये नहीं कि थोड़ी सी मेरी काम में कोई मदद करवा दे, उल्टा काम देकर चली गई और गंदे बर्तन भी। गर्मी से परेशान सिमरन सबके लिए लस्सी बनाती है और अपनी नंद के लिए स्पेशल नींबू पानी। समय गुजरता है और एक दिन, माँ जी वॉशिंग मशीन खराब हो गई और इतना छोटा बाथरूम है, गर्मी भी बहुत लगती है, आप मशीन ठीक करवा दो।
अरे बहू, इस मशीन को ठीक करवा करवा कर हम थक गए। 1-2 महीने रुक जा, नई मशीन आ जाएगी। जब तक तू छत पर जाकर कपड़े धो ले। वैसे भी शाम होने को है, अब इतनी गर्मी नहीं लगेगी छत। ना चाहते हुए भी सिमरन गंदे कपड़े लेकर ऊपर छत पर जाती है और वो जल्दी से पूरा छत धोती है और फिर कपड़े। पैसों की कमी नहीं है, पर कंजूसी फिर भी करनी है इन्हें। भला नई नवेली बहू से कोई इतना काम करवाता है? कितनी गर्मी हो रही है, छत तप रही थी। पर इन्हें क्या, उन्हें तो बस ऑर्डर देने से मतलब है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस गर्मी में, नौकरों की तरह काम करते करते। पता नहीं ये लोग बहू लाए हैं या मुफ्त की नौकरानी। कपड़े धोकर सिमरन जैसे ही नीचे आकर कूलर चलाकर बैठती है, उसकी ननद कूलर बंद कर देती है और झाड़ू लगाती हुई अपनी भाभी से कहती है, भाभी शाम हो चुकी है, सूरज ढलने से पहले झाड़ू लगाया जाता है। आपने तो झाड़ू लगाया ही नहीं, उल्टा कूलर चलाकर और बैठ गई। आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं झाड़ू लगा रही हूँ? काजल, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं ऊपर गर्मी में तपती धूप में बैठकर कपड़े धोकर नीचे आई हूँ, और अगर पूरे दिन में तुमने हॉल में एक झाड़ू लगा दिया तो क्या मुझ पर एहसान कर दिया? बहू जरा सोच समझ कर बोल। वो तो तेरी नंद अच्छी है जो घर के कामों में तेरी मदद करवा रही है, वरना इतनी गर्मी में कोई कुछ नहीं करता। हाँ, दिख रहा है मुझे मेरी नंद कितना काम कर रही है। दोपहर में जो खाना खाया था वो जूठा बर्तन भी रसोई में नहीं रखा गया इनसे। आपको दिखाने के लिए हाथ में बस झाड़ू उठा लिया और मुझे परेशान करने के लिए कूलर बंद कर दिया। सिमरन नाराज होकर कमरे में चली जाती है। शाम हो जाती है और जब तक सिमरन खाना नहीं बनाती कोई रसोई में कदम नहीं रखता। और जब काजल और शांति से भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो लोग बाहर से खाना मंगवा लेते। ये देख सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन जब विशाल घर में होता है तो सिमरन अपने पति के सामने एक शर्त रखती है। मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारे घर वालों से। मैं कूलर चलाकर बैठती हूँ तो तुम्हारी बहन बंद कर देती है। पूरे दिन मैं रसोई में नौकरानी की तरह बस उनके लिए खाना बनाती हूँ तो कभी शरबत, और अब तो ये लोग छत पर मुझसे कपड़े साफ करवा रहे हैं। देख लो, मैं अपने मायके जा रही हूँ और अब मेरी भी एक शर्त है। मैं ससुराल तभी आऊंगी जब तुम्हारी माँ और बहन सुधरेगी या इस घर में नौकरानी। तो मेरी भी एक बात सुन लो, तुम्हारी ये शर्त कभी पूरी नहीं होगी। तुम बहू हो, तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। विशाल की ये बात सुन कड़कड़ाती धूप में सिमरन अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है। तुम लोगों से इतनी छोटी सी शर्त पूरी नहीं की जा रही, आखिर इसमें वो गलत ही कहाँ है? अगर गर्मियों में उसकी कोई हेल्प कर देगा तो इसमें दिक्कत ही क्या है? अब तो मैं भी कहूंगी जब तक उसकी शर्त पूरी नहीं हो जाती वो ससुराल नहीं आएगी। दिशा भी अपनी नंद का साथ देती है और विशाल को जवाब देकर चली जाती है। जब शांति को अपनी बहू की शर्त के बारे में पता चलता तो वो खुद अपनी बेटी के साथ अपनी बहू को लेने जाती है। बहू, तुझे ये शर्त मेरे सामने रखनी चाहिए थी। वो तो निकम्मा बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता और सारी गलती मेरी है। मुझे समझना चाहिए गर्मी सिर्फ हमें नहीं तुझे भी लगती है, इसीलिए मुझे तेरी शर्त मंजूर है। अब घर में नौकरानी भी होगी और मैं और काजल घर के कामों में तेरी मदद भी करेंगे। तू इतनी गर्मी में अकेली परेशान नहीं होगी। इस तरह सिमरन की शर्त पूरी होती है और वह अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ एक नौकरानी भी रखी जाती है और घर के कामों में